आज दो फलों पे हम बात करने जा रहे हैं। खरबूजा क्या कुछ कर लेता है? आधा किलो खरबूजे का वजन 2 रोटियों के बराबर ताकत रखता है। तरबूज के फवाइद क्या हैं? 100 ग्राम तरबूज खा रहे हैं तो 6.1 ग्राम उसमें शुगर है। कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है ये। खरबूजे से ब्लड प्रेशर का इलाज भी होता है। इस बारे में तरबूज कैसे हेल्प कर सकता है? इसको हम यूज कर सकते हैं किसी और काम के लिए? इसको 2 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दे की पथरी के लिए। तरबूज के छिलके हैं, तरबूज को अच्छी तरह से धो लिया गया है और ये भूलने के जो मर्ज है उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इसको ऐसी सलाहियतें दी है कि ये लिवर के लिए सलाहियतों से मालामाल है। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, मगर ये भी कुछ गलत नहीं। पहनावे मौसम और फैशन के मुताबिक ज़ेबतन किए जाएं तो इनकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लग जाते हैं। ज़ेबाइश और आराइश ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। यही वजह है कि हर औरत दूसरी औरत से ज़ेबाइश और आराइश में खूब से खूब तर नजर आना चाहती है और इस दौड़ में कामयाब भी हो जाती हैं। जिस तरह कुदरत ने मौसम के लिहाज से हमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई नेमतों से नवाजा है, उसी तरह मलबूसात भी मौसम के मुताबिक पहने जाते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में ड्रेस का कलर और मेकअप कुछ डिफरेंट अंदाज रखता है, उसी तरह गर्मियों के डिजाइनिंग और स्टाइलिंग एक मुनफरिद हैसियत रखती है। स्टाइलिंग और ड्रेसिंग के नए नए अंदाज को जानने के लिए ख़वातीन हर तरह का जतन करने की तगोदो में लगी रहती हैं। आपके इसी शौक की तकमील के लिए आज हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे मौसम गर्मा की तकरीबात में खुद को दूसरों से मुनफरिद रखने के गुर। तो देखिए आपका अपना शो सुबह सवेरे समा के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे ये जो प्यारे प्यारे से ऑडियंसेस हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं तो मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप में से जो लोग पीछे रह गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन आप लोगों ने आमीन बोल दिया इस बात पे। मतलब लिटरली हमारा ये जो फ्लोर है, हमारी नीचे कुछ वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम हो गया था, जलवल गई थी तो एलिवेटर्स हमारी चल नहीं रही हैं और 15 फ्लोर हम चढ़ के ऊपर आए। तो आई थिंक अगर आप मेरी शर्ट को पीछे से देखें तो देखने के काबिल नहीं है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है। रीज़न इज़ मेरे अंदर की औरत जो है भरपूर तरीके से जाग चुकी है। नहीं, नो, देयर इज़ नो वुमन इनसाइड मी, यू नो। ये बात ज़रूर है कि जब मेकअप की बात आती है तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि हम चाहे जो भी शोज़ करें, जैसा भी शो हो, एक बात याद रखिएगा, उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोमोट कर रहे हैं कि आप मेकअप ही करें तो ही हसीन लगेंगे, आप डाइट ही करें तो ही हसीन लगेंगे। ब्यूटी इज़ द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, इज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो ऑनेस्टली ये सारी बात एक तरफ है, लेकिन ये याद रखिएगा खूबसूरती यहाँ की होती है। तो बिफोर वी स्टार्ट द शो, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। खूबसूरती दरअसल दिल की होती है। अगर दिल खूबसूरत है तो फिर हर चीज़ खूबसूरत है, क्योंकि दुनिया में काले रंग को, ये ज़रा म्यूज़िक बंद कीजिएगा ऊपर से, दुनिया में काले रंग को जो इज़्ज़त मिली वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आपकी कमली काली, हज़रत बिलाल हबशी, वो सयाफ़ाम। एट द सेम टाइम कहते हैं ना कि अज़ान बहुत खुशसलहानी से दी जानी चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी की ज़बान में लुकनत थी, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे हसीन आवाज़ थी, क्योंकि दिल ये था, जो कुछ भी है वो दिल से अदा होता है। तो बिफोर वी स्टार्ट द शो, ऑब्वियसली वी वांट यू गाइज टू लुक रियली, अब चला दीजिए म्यूजिक चला दीजिए। वी वांट यू गाइज टू लुक ब्यूटीफुल, वी वांट यू गाइज टू लुक ब्यूटीफुल। लेकिन याद रखिएगा दुनिया में हर औरत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ इतना करना चाहिए, दिल की नज़र होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं तमाम मर्द सिर्फ हर औरत को दिल की निगाह से देखते रहे, प्रॉब्लम हो जाएगा। एनीवे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत सारी तालियां, क्योंकि आपको मैं देने जा रहा हूं अल्लाह जानता है पाकिस्तानी आवाम से कुछ करवाना हो
तो उनको पासेस का झांसा देना चाहिए। सच बात है। Anyway, ladies and gentlemen, आज आप मेरी एक दोस्त को बड़े मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। इनका ये अंदाज मैंने भी आज पहली मर्तबा देखा है। ये कहती थी कि इन्होंने कारोबार किया है। मुझे तो नहीं लगता था कि वो कारोबार कर सकती हैं, लेकिन पर इसके बावजूद जाहिर है बहुत अच्छा करती हैं। आवाम में इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, दैट्स अनबिलीवेबल। मेरी ये दोस्त है, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो वो इनके साथ शुरू किया था। मैं बूढ़ा हो गया, ये वैसी की वैसी हैं, और आज तो कुछ ज़्यादा पीछे चली गई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। बट एनीवे, वी ऑल नो अंबर, वी ऑल लव हर। सबसे पहले तो अंबर का एक पैकेज है जो हमने बनाया, प्लीज़ वॉच दैट। उसके बाद हम आपको अंबर से मिलवाते हैं। वॉच दिस। ये पहली मर्तबा जो है आप इस वक्त मेरा अंबर खान सैलून देख रहे होंगे, और थैंक्स टू समा टीवी एंड साहिर लोधी जो कि फ़र्स्ट टाइम ऑन एयर हो रहा है, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कोशिश है कि इसमें जो कि आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं, जानना चाहते हैं, क्वेरीज़ हैं, तो वो मैं आपको फुलफ़िल कर सकूं। बहुत सारे पिगमेंटेशन के भी यहाँ पे जो है इलाज, आपके स्किन केयर के हवाले से चीज़ें हैं, मेकअप का है, मैं यहाँ पे टीचिंग भी करती हूँ। जो लोग चाहते हैं सीखना अपनी ग्रूमिंग, मैं हमेशा कहती हूँ ख़वातीन से थोड़े से पैसे खर्च करके अपनी ग्रूमिंग एक दफ़ा आप कर लेंगे तो आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मेरी पहले दिन से कोशिश रही है जो बताओ अच्छा बताओ, और कभी भी ये नहीं रहा, ये होता है कि किसी तरह से मेरी तरफ से अगर आप लोग को फ़ायदा पहुँचे। आप लोगों में से किसी को अंबर से मेकअप करवाना है? आज करवाना है? अरे सुभान अल्लाह, इतनी लाइव ऑडियंस, इतने जिंदा लोग। बोल बोल के थक जाओ। पास दोगे? पास दोगे तो बजाएंगे ताली, पास नहीं दोगे तो नहीं बजा रहे। ताली बजाइए जरा। कपड़े या पहनावा इंसान का बहुत खूबसूरत उसको बना देता है। आज हमारे पास एक ऐसी डिज़ाइनर हैं जो इस बात पर बिलीव करती हैं कि पहनावे से बहुत फ़र्क पड़ता है। तस्नीम सदफ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं तस्नीम? तस्नीम के लिए बहुत सारी तालियां जी। अब आप लोग ज़रूर तालियां बजाएंगे, क्योंकि मेकअप या कपड़े उस वक्त तक पूरे नहीं हो सकते जब तक उसको किसी मॉडल पे ट्राई ना किया जाए या कोई मॉडल उसको ट्राई ना कर ले। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ मार्वलस, वेरी प्रिटी, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो हर। सारा, अस्सलाम वालेकुम। सारा सरफराज, बहुत सारी तालियां सारा। और इन तीन हसीन खवातीन के साथ एक में, तो आइए सबसे पहले साहिर, वालेकुम सलाम, और थैंक यू सो मच जो आज आपने कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया। आई थिंक देखें कितना फ़र्क पड़ता है। अमूमन मेरे बाल जो हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ उसको नया एक्सपेरिमेंट, कुछ कैरेटिन है, स्ट्रेटनिंग कैरेटिन, तो वो किया, वैसे वॉश नहीं किए, तो आई थिंक वो क्लिप्स लगा कर इससे कभी कभी आपकी कहते हैं ड्रेसिंग अप एंड योर हेयर स्टाइलिंग आपके अंदर एक चेंज लाता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। लाइट मेकअप, सॉफ्ट मेकअप आपको यंग दिखाता है। Alright. आज हम जो करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि आज हम जो करने जा रहे हैं, हमारे पास ये दो हसीन मॉडल्स यहाँ पर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में मेकअप किया कैसे जाता है और उस मेकअप को किस तरह से रखा जाता है, ये हम आपको बताएंगे आज ही के शो के अंदर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो अंबर, हम कुछ आपके सैलून के कुछ वाउचर्स वगैरह दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने दे सकते हैं? आप जितने देना चाहें दे दीजिए। फ्री, लेकिन फ्री, नो 50% डिस्काउंट और नथिंग लाइक दैट, फ्री। तो आज आप कॉल कीजिए, 4 कॉल्स हम चूज करेंगे। उन 4 कॉल्स को हम अंबर वाजिद के अंबर खान के सॉरी मैं थोड़ा पीछे चला गया, आई एम रियली सॉरी। अंबर खान होता है सबके साथ होता है कोई बात नहीं। अंबर खान के जो सैलून है उनके हम वाउचर्स जो हैं वो देने जा रहे हैं। टेलीफोन कॉल्स ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सवाल करना चाहते हैं, तस्नीम से सवाल करना चाहते हैं, सारा सरफराज से सवाल करना चाहते हैं, या फिर अंबर से सवाल करना चाहते हैं, तो लाइन्स आर ओपन। आपकी पहली कॉल मैं लेने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं साहिर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज बात कीजिए हमारे मेहमानों से। जी अंबर, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अंबर, आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आप ना गर्मियों का मेकअप बताइए, बिल्कुल लाइट मेकअप जो होता है ना, मतलब वो बेस जो फटी हुई ना लग रही हो फेस पे, बिल्कुल
हाँ, मैं आपको बिल्कुल वो बताऊंगी जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ आपको फ्रेश लगना है, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। मैं उसको दिखाकर थोड़ा सा फिर उसको जो पार्टी मेकअप पे ले जाऊंगी क्योंकि बेस मेन होती है आपकी, ठीक है? जी साहिर भाई आपसे भी बात करनी है। यस मैम, प्लीज बताइए। जी साहिर भाई, आप बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत अरसे से मैं आपसे कॉल करना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, मगर आज मिली है कॉल आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महविश कॉल करने का। आपकी कॉल को हमने लिख लिया यहाँ पे। एंड देन अगर आखिर में बिल्कुल मैं बताऊंगा कि वो 4 लोग कौन से हैं जिनको हम देने जा रहे हैं अंबर खान का मेकअप, फ्री मेकअप, राइट? यू कैन से हेयर कट। मेरी okay. एक फेस पॉलिश में जो मेरे उसकी है एक फॉर्मूला का, दैट्स एन अमेजिंग फेस पॉलिश, वो एक हम क्या देंगे। होता है उससे, फेस पॉलिश से? बहुत अच्छा ग्लो आता है, लिटरली इट डज मेक आउट अ डिफरेंस। Okay. उसमें बहुत सारी चीज़ें, हर्बल चीज़ें जो मैंने मिक्स अपना जो इतने साल का निचोड़ वो मिक्स करके। अच्छा, इससे पहले कि मैं दूसरी कॉल की तरफ जाऊं, इसके बाद हम करने क्या वाले हैं? क्या सबसे इसके पहले क्या बाद, बता रही हैं? क्योंकि हम थोड़ा सा गर्मियों के हवाले से बात करनी है, ठीक है। तो जैसे भी कॉलर ने कहा कि थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि बेस कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक आम व्यूअर वो अगर शादी ब्याह में जा रहा है या दावत में जा रहे हैं, वो क्या मेकअप, लेकिन हम बैठ के नहीं करेंगे, आप लोगों को जरा उठना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल हम उठेंगे। मैं अभी इतने लंबे तो हाथ भी हो सकते। आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? आ जाइए प्लीज, आ जाए सारा। तो ये लोग क्या करेंगे? तंग करेंगे? हाँ, तंग करेंगे, बिल्कुल तंग करेंगे, बिल्कुल तंग करेंगे आपसे। अच्छा, ये मजे की बात है, जो जितनी मॉडल्स हैं वो इतनी मेकअप करवाती हैं कि माशा सबको सब कुछ। आई डोंट सी मेकअप ऑन यू। आपके बहुत ज्यादा मेकअप तो नहीं किया हुआ? या आई ट्राई टू कीप इट वेरी लेस। नेचुरल लुक मुझे ज्यादा पसंद है। ओके, सो या आई कीप इट। अच्छा, और आज हमारा जो टारगेट है वो भी यही है कि आप नेचुरली आपकी ब्यूटी को एनहांस किस तरह से किया जाना चाहिए। एंड आई थिंक बताऊं, लाइट मेकअप हमेशा अच्छा लगता है, और जैसे इस टाइप का जो कट है ना, इस पे ज्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगेगा। ये जितनी इसका फ्रेशनेस होगी मेकअप में, जैसे आईलाइनर, काजल, ये सारी चीजें से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ना। मतलब बहुत डार्क, हालांकि कोई आई पे कुछ नहीं लगाया, लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही है। मतलब इतनी नीट नहीं है ना। अब दोपहर में गर्मियां हैं, निकल रहे हैं, बहुत हैवी मेकअप, बहुत अजीब सा फील होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जो बिफोर एंड आफ्टर है उसका हम आपको इफेक्ट जरूर दिखाएंगे। और आप लोगों में से अगर यहाँ से आप किसी को चूज कर सकेंगे शौक से, बिल्कुल कोई मसला नहीं। एनीवन, कोई हाथ उठाना चाहता है, कोई अपने आप के चेहरे पे मेकअप करवाना चाहता है। भाई क्या हो गया? अच्छा, एनीवे, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे साथ मेरी जो को होस्ट हैं वो सारा सरफराज हैं। सारा प्लीज बात कीजिए। चलिए जी, कॉल ही ड्रॉप हो गई। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं लाहौर से नुसरत बात कर रही हूँ। आप बात। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी आप हमसे, या क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़ाहिर है शादियों का सीजन आ रहा है, तो इसमें हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग हैवी ड्रेस पहने, एक से बढ़कर एक हो, हम किसी से कम ना लगें, और अपने आप को मजीद हम तंग कर लेते हैं। इस गर्मी को बर्दाश्त करते हुए हम अपने आप को चेहरे पे स्माइल रखते हैं कि नहीं, हमें गर्मी नहीं लग रही और हम बड़े ईजी हैं। तो साहिब भाई आज का शो तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैंने आपको सलाम करना था। आप मुझे ये बताइए, मैं इन 3 हसीन लोगों के साथ कैसा लग रहा हूँ बीच में? आप वेरी वेरी ब्यूटीफुल। There you go, that's it. और साहिर ये सुनना चाह रहे हैं कि साहिर आप किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। आपके लोग से वैसी बहुत सारी लड़कियां दीवानी हैं आपकी। अभी तुम्हें नहीं पता, अभी मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हें ये नहीं पता। हाँ प्लीज आप बात कीजिए। आप पता है इन तीनों में कैसे लग रही हैं? कैसे? जैसे बाग है और उसमें खूबसूरत सा गुलाब का फूल। यार नहीं, मैं ठीक चाहिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। आप जब नाम होंगे तो मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। आप कहना चाह रही हैं गुलाब में कांटे? डार्लिंग, वो गुलाब में कांटों की बात नहीं करी, वो पूरे गुलाब की बात कर रही है। मैं भी गुलाब I don't want to do that. That's scary. You know how well I do this? It's scary. It's almost really scary. मैं जिस तरह से कर सकता हूँ, कभी-कभी मैंने सोचा है कि मैंने इस तरह का एक शो करूँ ना जिसके अंदर I'm acting like this. क्या कर रही हो तुम लोग? आओ फौरन अभी कर लो। But no, I'm not going to do that. It's just scary. You can. जितने गेस्ट हैं वो सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं, है ना? Why not? मतलब मॉर्निंग शो में कुछ ना कुछ फन, जैसे आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है, तो हर दफा कोशिश होती है। लेकिन फन का ये मतलब नहीं है लोगों को आइडियाज दूसरे मिल जाए मेरे बारे में। नहीं, वो पहले से बार हम बताते रहेंगे और कहते रहेंगे, लिखते रहेंगे। नहीं, मतलब लोग सुबह सोकर उठते हैं तो वो ये चाहते हैं, स्पेशली लेडीज जो
होती हैं, वो देखना चाहती हैं कि कुछ शो में अच्छा नजर आ रहा हो, अच्छी बातें हो रही हो, ना कि सुबह सुबह सैड हो रहे हो। तो आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आप मुझे भी अपनी बहन ही समझें, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आज के शो के लिए मैं आपकी बहन हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल राइट। दिस इज द टैलेंट, दिस इज द टैलेंट और अंदर की नीयत। आई डोंट नो, नो बिल्कुल नहीं, काटिए इसको, बस दैट्स इट, दैट्स इट। सॉरी, अंदर की औरत बाकी जाग गई है। जागने वाली थी तो आज सुला दिया। जानने नहीं, कोई जागवाग नहीं है, या पता नहीं कहाँ जा रहा है शो। नो, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियों के कपड़ों पे आज। हाँ जी, गर्मियों के कपड़ों पे आ रहा हूँ मैं, गर्मियों के। और हमारे एक जो वारिस भाई हैं वो मुझे इंतहाई वहशतनाक नज़रों से देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तुम अपने आप को सुधारो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट शो है, याद रखिएगा। गर्मियों का मौसम है, शादियों का मौसम भी आ चुका है, किस तरह से आप अपने चेहरे के मेकअप को बरकरार रख सकती हैं, कर सकती हैं। आज हम आपको ये सारी टिप्स देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो आप मॉडल्स को देख के कहती हैं कि वाह कितना हसीन चेहरा लग रहा है, किस तरह का चेहरा लग रहा है और किस तरह से मेकअप बरकरार है शदीद मौसम में, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक। गुड मॉर्निंग टू यू। ये आप लोगों के लिए, इसको बढ़ा दीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, चलिए कीजिए। 1 2 3 आया। ये आप लोगों के लिए और अंबर के लिए मेकअप शुरू होने वाला है। तुझको कसम है मेरी माना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली। गर्मियों में मेकअप कैसे किया जाता है ये हम आपको आज बताएंगे। मजे मजे में आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। अगर आप लोग परेशान होते हैं कि आपका मेकअप गर्मियों में नहीं रह सकता, तो आज रहेगा और इस तरह से रहेगा। कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा, ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम। तू सरजमी से तू लाजवाब लाना, लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली। क्या कर रहे हैं अंबर? क्या करें? मैं चाहती थी कि मेकअप स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाना जो आप गा रहे हैं मैं साथ देती, वो आता नहीं इतना मुझे। आइए मेरे साथ आइए। परदेस जाने वाले, परदेस जाने वाले, मुझको न भूल जाना मेरे वास्ते सनम। खूबा की जरजमी से जोड़ा जरी कलाना, लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, बाहों में बसने वाले मेरे चमन की लाली। कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा, ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम। खूबा की सरजमी से जोड़ा जरी कलाना, दिल है मेरा सवाल मेरे चमन के माली। आइए आपकी तालियों में हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि गर्मियों में आपका मेकअप आपके चेहरे पे कैसे रह सकता है। बहुत खराब हूँ गाना गाने में। Really? आज आपने देख भी लिया होगा, और माइक के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, वो हमें बगैर माइक के फिर भी थोड़ा गुजारा हो जाता है। कॉन्फिडेंस की मार मार देती हूँ। अच्छा, जिस कॉन्फिडेंस से आपने कॉन्फिडेंस बोला है ना,
लोग पर कॉन्फिडेंस की मार मार देती हूँ मैं, कोई मसला नहीं। अच्छा फर्ज करें कि आप मेहदी हसन साहब को अल्लाह मग़फ़िरत गरीक़ रहमत करे, उनको कभी गाना सुनाने की कोशिश की आपने? कभी भी नहीं, कभी सामना भी नहीं हो। अलबत्ता मैंने ऑन एयर कई दफ़ा, अच्छा गाने मुझे याद भी नहीं रहते टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक दो घिसे पिटे गाने जो वो भी ऐसी हिप हॉप वाले ना, वो बस मैं कर कौन सा गाना? रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा तड़पे तेरे लिए, गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, नखरे तेरे ब्ला 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 ब्ला। बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी जरा प्लीज हम थोड़ा सा उसकी तरफ आ जाए। आज हमारी ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही है। हाँ, क्या कह रही है? ऑडियंस बहुत एंजॉय यार देखो बात ये कोई परफेक्ट नहीं होता, इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे साहिर ने कहा कि इंसान की खूबसूरती आपके अंदर से, जो मैं 100% सही कहती हूँ और आई बिलीव इन दैट। और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कभी ये मत सोचें कि यार वो बहुत अच्छी है मैं अच्छी नहीं, आप अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेकअप और आपकी ड्रेसिंग अप सेंस यकीन माने आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती। मैं अगर ऐसी नहा के चली जो मेरे बाल ना हो तो मैं भी बहुत अजीब से लग रही होती हूँ, तो मुझे पता है, लेकिन हल्का सा मैनेज कर लूंगी। मेकअप नहीं भी है, स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ग़िज़ा, एक्सरसाइजेस। अच्छा आज हम एक और भी टिप, अंबर आप शुरू कीजिए। आज हम एक और भी टिप देने वाले हैं कि आपकी स्किन टोन जो है वो कितना मैटर करती है और वो किस तरह से आप अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं। आज मैं आपको एक टिप दूंगा बिल्कुल एंड के अंदर, ऑनेस्टली, एंड दिस इज अ टिप। जब से मैंने ये शोज करना शुरू किए हैं, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट स्किन टोन्स एंड ऑल, बिकॉज जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात करें उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। ऐसे ही बरसबील तस्करा कोई बात नहीं कर देनी चाहिए। तो मैं आपको एक टिप दूंगा अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा शो देखें। टेलीफोन कॉल्स में ओपन कर रहा हूँ। सारा आज मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है मेरे साथ। सारा यू नीड टू टेक द कॉल प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाय सारा, कैसी हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल नहीं आ रही। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं मैं आप? सादिया बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा क्या पूछना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी हमसे? पूछना भी चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे गेस्ट आए हुए हैं और अंबर तो मेरी फेवरेट है। अंबर और किरण दोनों सिस्टर्स मेरी फेवरेट हैं। अच्छा मेकअप होता है अंबर का, लाइट होता है लेकिन बहुत अच्छा मेकअप होता है। और साहिर और मैं आपकी फेवरेट नहीं है? नहीं, आप लोग भी हैं, आप लोग भी फेवरेट हैं, आप लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी फेवरेट हैं। और साहिर भाई तो जो शो करते हैं ना, ऐसा शो तो कोई भी नहीं करता यार। हम लोग घर और डिजाइनर, थैंक यू सो मच। और अंबर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। हेलो जी जी बात कीजिए बात कीजिए बात कीजिए। मैं अंबर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल जो है वो मतलब कॉस्मेटिक्स में फेस जो स्टिक्स आती हैं, मेकअप की स्टिक्स आती हैं, वो जो मतलब है कम प्राइसेस में भी आ रही हैं। हाँ। तो वो लेना हमारी स्किन के लिए सही है या नहीं? मतलब कंपनी तो अच्छी होती है, नाम है, लेकिन प्राइस उसकी कम है, तो वो हमारी स्किन के लिए सूट करेगी या नहीं करेगी? देखें और अंबर प्लीज मुझे हेयर कट जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत जरूरत है हेयर कट की। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम ऑन एयर जवाब लेंगे इनसे। जी प्लीज बिल्कुल लीजिए। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज आप होस्ट हैं बिल्कुल। अच्छा जैसे आपने कहा ना कि वैसे मैं बताऊं, कभी कभार मेकअप जो है ना, अच्छा मेकअप भी होता है, कभी आपको सूट नहीं करता, स्किन आपकी पीती है मेकअप और उसमें डार्कनेस आ जाती है। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है मेकअप आपने किया, आप जो स्टिक्स की बात कर रही हैं, एक जो सस्ती वाली स्टिक आप उसको तब इस्तेमाल कीजिए जो कि अगर खाली आपके अगर डार्क सर्कल्स है या कहीं पिगमेंटेशन है, हल्की हल्की जहाँ पिगमेंटेशन है सिर्फ वहाँ आप लगाएं, बाकी कुछ नहीं। गर्मियों में बेस्ट ये है कि इस टाइप के जो केक लाइनर्स हैं, ठीक है, ये सॉरी केक पैनकेक्स हैं, ये पूरे पाउडर फॉर्म होते हैं, इसके थ्रू आपकी स्किन ब्रीथ करती है, पसीना आए तो मेकअप हटता नहीं है और बेहतरीन है। आपने सिर्फ कंसील की डार्क पार्ट को, जब डार्क पार्ट पे आप लाइट लगाएंगे तो वो ग्रे होगा और आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा जो डार्क को हमेशा डार्क छुपाएगा, जो ऐब है डार्क को हमेशा डार्क छुपाएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर लाइट की कोटिंग कीजिए। गर्मी के हवाले से अगर आप स्टिक ना भी लगाएं, बहुत सारे डिफरेंट मूव्स, ये मैट मूव्स भी आ गए जो कि बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सटल सा लुक देते हैं। हल्का से लीजिए और पूरे चेहरे पे लगाते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेकअप के बारे में पता नहीं होता कि किस तरह से अप्लाई किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग
थोप देते हैं मेकअप को। आई थिंक अगर आप सिर्फ ऐसे लगा के यूं इसको टैप करेंगे तो भी बेहतर हो सकता है। ये लगा के अच्छा, और मजे की बात है कभी कभी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाएं जो कि चिकना ना हो, अपने स्किन को बिल्कुल क्लेंस करके रोज वाटर गर्मियों में ठंडा चिल्ड फ्रिज में रख लें, वो स्प्रे करें, उसके बाद आप जो है मेकअप स्टार्ट करें, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि स्किन टोन जो होती है बड़ा मैटर करती है, बहुत जरूरी। और आप कोई ऐसा मेकअप इस्तेमाल नहीं कर सकती जो आपकी स्किन टोन के साथ जाए ना। एक और टेलीफोन कॉल प्लीज लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं क्या कहना चाहेंगी आप? मैं अंबर से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे नोज पे ना ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है, तो मेकअप करने के बावजूद उनमें वो स्वेट जब आता है तो वो मेकअप नोज से उतर जाता है, तो वो फेस अलग लगता है और नोज अलग लगता है, तो बहुत अजीब सी कंडीशन हो जाती है। अच्छा, आप ये कहना चाहिए नाक पे से मेकअप हट जाता है? ब्लैक हेड्स बहुत है। ब्लैक हेड, देखिए ब्लैक हेड जाहिर सी बात है। ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ, ब्रेक पे जाना है। अच्छा, कमर्शियल का मसला है। तो एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम लोग एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंबर जवाब देंगी कि ये जो आपके चेहरे पर भाई ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं, ये नहीं होने चाहिए सबसे पहले तो, और अगर ब्लैक हेड्स हो गए या व्हाइट हेड्स हो गए तो उनको कवर कैसे किया जाए। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसी गर्मी के मौसम में आपका मेकअप बह जाता है, तो ये मेकअप को बहना भी नहीं चाहिए, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं है, यहीं रहना है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी कॉल्स का इंतजार है। आज मैं आपको लिटरली चार फ्री हेयर कट्स, 4 फ्री मेकअप अंबर के देने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से गर्मियों में आपका मेकअप अपने चेहरे पे रह सकता है। अच्छा, आपको भी ये प्रॉब्लम होता है सारा? कभी आप शूट्स पे जाती हैं, बहुत कैरेक्टर्स कर रही होती हैं या रैंप पे चल रही होती हैं, तो कभी मेकअप का प्रॉब्लम आता है आपको? अच्छा, लकीली आई डोंट स्वेट मच, तो मेरा मेकअप ज़्यादा मेल्ट नहीं होता। उसमें एक ये भी है बिकॉज आई ड्रिंक लेस वाटर विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो इसलिए आई स्वेट लेस और फिर मेरा मेकअप, तो इसलिए मुझे ये वाले इश्यूज़ कभी नहीं होते। और मैं बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन रखती हूँ, लाइक बिल्कुल वाटर बेस्ड फाउंडेशन जो होती है। तो या आई डोंट फेस दैट प्रॉब्लम। अच्छा, कपड़ों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेकअप, या मेकअप के लिए कपड़े कितने इंपॉर्टेंट है? कपड़ों के लिए मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आप कोई इवनिंग पर जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेकअप अपना डार्क कर सकते हैं, बेस वगैरह। मगर अगर आप कोई आफ्टरनून या दोपहर में कोई लंच वगैरह पे निकले हैं, जो होती है वो नॉर्मली शाम में होती है। ऑब्वियसली वो मेहंदी होती है, वो मायूं होती है, जो भी और फंक्शंस होते हैं वो सब के सब जो होते हैं वो शाम में होते हैं। तो उसके लिए किस किस्म का मेकअप करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए? आजकल क्या बहुत हैवी कपड़ों का ट्रेंड है? नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं आजकल ट्रेंड है, मगर ये डिपेंड करता है, लोगों की ख्वाहिश होती है। स्पेशली आती है जी मेरे भाई की शादी है तो मुझे हैवी ड्रेस कर दो, मगर उनके ड्रेस में ये कंट्रास्ट रखना चाहिए। बिल्कुल परवाह नहीं होती, अपनी परवाह होती है। अपनी परवाह होती है, एग्जैक्टली। भाई की जेब से निकल रहा होता है ना, वो निकाल रही होती है पैसे। तो उनका ज़्यादातर जो कपड़ों का ये होता है, वो चाहती हैं कि बिल्कुल भरे हुए हों। मगर उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी शर्ट पे हैवी है तो आप नीचे लहंगा या ढाका पजामा या ट्राउजर उसको आप प्लेन कर लें। There's a thing called ढाका पजामा। हाँ, आजकल ढाका पजामा भी इन है। What is ढाका पजामा? ये एक स्टाइल होता है, अभी आपके सामने आएंगे ढाका तो आपको दिखा दिया जाएगा। क्या men also wear ढाका पजामा? नहीं, आप नहीं। So हम नहीं पहन सकते? नहीं। Okay, thank God। मैंने कहा हम लोग कहीं चले जा रहे हैं, बोले आज क्या जुमा पढ़ने जा रहे हो? हाँ, ढाका पजामा पहन के जा रहे हैं। वैसे बहुत जो ओल्ड टाइम था उसके अंदर पजामे चलते थे। अच्छा, जेंट्स के वो पजामे चलते थे। आड़ा पजामा तो मैंने सुना था। आड़ा भी, और एक खुला पजामा भी होता है जो मेंस में पहनते हैं, वो मलमल के कुर्ते के ऊपर लगता है कि दोनों आदमी घूम रहे हैं। That was खुला पजामा, इतना बड़ा। वो आपको किसी और कंट्री में ज्यादा नजर आएगा, वो जो फुल होता है खुला। किसी और कंट्री क्या मतलब? अफगानिस्तान में? जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, सऊदी अरब की बात करें, उधर फुल आप जो पहन लेते हैं ना, वो जो तोप होती है, या एग्जैक्टली, वो एक अलग चीज है। पजामा एक अलग चीज़ है लेडीज़ के लिए कि आजकल उनको ये होता है बहुत ज़्यादा शरारा और गरारा नहीं चलता, तो वो उसको थोड़ा सा कट देकर वो किया हुआ है ताकि वो लुक अच्छा लगे। That's called ढाका पजामा। खुला, या एग्जैक्टली। उसमें कि आपका अगर डार्क कलर आपने शर्ट का लिया है तो उसके साथ दूसरा जो कंट्रास्ट है वो लाइट ले लें, या शर्ट लाइट है तो उसमें आप डार्क कलर इंक्लूड कर सकते हैं।
अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं अंबर के पास जाता हूँ। अंबर, जरा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन भी करती रहिए कि क्या हो क्या रहा है इस वक्त। क्या हो रहा है इसमें ये कि अभी थोड़ा सा बस मैंने इनको जो ना एक सिर्फ जहाँ इनके स्किन माशाल्लाह सही, कोई पिगमेंटेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ इनको एक वो दिया है, कोई मैंने स्टिक नहीं लगाई, सिर्फ एक वाटर बेस दिया है। वाटर केक जो होता है ना, ठीक है, पैनकेक। अच्छा, क्या इससे पसीना, जैसे इन्होंने कहा ना अभी, देखिए इशू सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो शादियां होती हैं उसमें चूंकि गैदरिंग इतनी ज्यादा होती है कि एसीज काम करना छोड़ देते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो उसके बाद मेकअप बहने लगता है। नहीं, बहता नहीं है। देखिए, हालांकि मैं भी बहुत कम पानी पीती हूँ, दुनिया को पिलाया, लेकिन आई स्वेट अ लॉट। ये आप देखा मैंने दुनिया को पानी पिलाया, खुद मैं इतना कम पीती हूँ, जो कि बहुत गलत है। पानी पीना चाहिए, लेकिन मुझे इतना पसीना आता है। लेकिन सुबह से जो मेरा मेकअप रहता है रात के 12 बजे तक, मैं अगर स्विमिंग भी कर लूँ तो भी मेरा मेकअप वैसा का वैसा रहता है। इसमें बेसिकली कि एक तो आप कि स्किन का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, जो क्लिनजिंग, डेली एक छोटा एक स्क्रब रखें जो भी बाजार में मिलता है, एक दफ़ा दिन में ज़रूर करें। ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि जी आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपने टैप किया ऐसा और आपका मेकअप वहीं पर स्टिल हो गया। मेकअप ऐसे ही रहता है, जब आप यूं करते हैं ना टिश्यू, हमेशा टैप टैप करें। एक कॉम्पैक्ट पाउडर रख लें, ऐसा, ठीक है, ठीक है। आपको पता है आपने पूरा मेकअप कर लिया, बहुत अच्छी लग रही है सब, अब आप जा रहे हैं। ये मुझे दिखाइए, ये मुझे दिखाइए। I think I know what you're trying to say। ये लिया, अंदर ना भी लगाएं, थोड़ा सा ये बस यूं करेंगे, स्लिप आउट हो जाए। अच्छा जी, ये सारा मसला हल हो गया, ऑनेस्टली वाकई मसला हल हो गया। उसका रीजन ये है कि हम जल्दी के अंदर और ये जरूर अप्लाई करें जो पैनकेक्स होते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद एक ऐसी न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने मेरे नाम के साथ ज्यादती की है और मेरे ही नाम को हैक करके और इसके बाद मुख्तलिफ लोगों से बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। मैं इसके बारे में जब वापस आऊँगा तो बात करूँगा। आई डू नॉट अप्रिशिएट इट और मैं इस सिलसिले में आपको प्रोसिक्यूट भी कर सकता हूँ एंड आई प्रॉब्ली विल डू दैट बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। जो भी फैंस होते हैं, जो भी लोग आपसे बात करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे चैट करें, मेरी गलत आईडी अगर आपने बनाई है दैट्स फाइन, लेकिन उस पर अगर आप लोगों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो गलत है। लोगों की साल तो एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं इसको रिवील करूँगा कि वो है कौन। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। तालियां जी, तालियां तालियां, राइट, तालियां। बस मैडम नूरजहां का एक गाना था, मैनू नोट पे खा मेरा मूड बने। तो आज ना आपको याद है वो थोड़ी सी ट्यून बजा सकते हैं कि मैनू नोट पे खा मेरा मूड बने, मैनू नोट पे खा मेरा मूड बने। सॉरी यार, सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई रिमेंबर दिस सॉन्ग, बट पहले गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत अच्छे होते थे। अच्छा, बाय द वे मैं रेडियो भी करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा रेडियो नहीं सुना तो जिंदगी में सब कुछ मिस कर दिया है। नहीं, हमने 8 बजे से 10 बजे तक डेली समा एफएम पे, 8 बजे से 10 बजे तक डेली, मंडे थ्रू फ्राइडे में रेडियो भी करता हूँ। और अगर आप लोगों को अपना मूड अच्छा रखना है और अच्छा करना है तो आप जरूर देखिए, सीरियसली आप वाकई सुनिएगा रेडियो को। और मेरा रेडियो आई थिंक मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मेरे रेडियो के बारे में बात करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि साहिर जो उसमें गाने हैं जो पुराने किशोर के, वो मेरा फेवरेट, और जब आप वो गाने सुना रहे होते हैं तो बड़ा मजा आ रहा होता है। अच्छा खवातीन, हेलो आंटी, चुप हो जाइए, बात ना कीजिए, शो उधर नहीं इधर हो रहा है, कोई मसला नहीं है, थैंक यू। आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो हम लोग आपको 10-10 हज़ार रुपये के वाउचर्स और 4-4 पासेस जीत के समा के ज़रूर देंगे। वाउचर्स इंशाल्लाह ताला 20 साल बाद कैश हो जाएंगे। और जीत के समा पे आप लोग ईद के बाद तशरीफ ला सकते हैं। नो सीरियसली, हम लोग आपको 4-4 पासेस जीत के समा के देने जा रहे हैं। अच्छा आप बताइए आजकल क्या हो रहा है? ईद कलेक्शंस के शूट्स चल रहे हैं, अब फैशन शोज हो रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है BCW, वो होने वाला है जून में। बाकी बस ईद कलेक्शंस के ज़्यादातर शूट्स चल रहे हैं। अच्छा, बेसिकली यू डू अ लॉट ऑफ मॉडलिंग। या आई एम नॉट इनटू एक्टिंग। नॉट इनटू एक्टिंग, यू डोंट लाइक एक्टिंग? No, not at all. Not at all. क्यों? I think it's too monotonous, time consuming. I mean, I can't be at one place all day with same look, same clothes.
आई डोंट नो कंटिन्यूटी कितने सालों तक चल रही होती है, आई कांट डू दैट। सो चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, आप आजकल इस वक्त इन क्या है ख़वातीन में, गर्मियों के पहनावे में कलर्स कौन से इन? इस वक्त तो पेस्टल कलर्स इन हैं, सॉफ्ट कलर सारे इन हैं। उसके अलावा ये कि मतलब ज़ाहिर लाइट जो कपड़ा है वही सारा लॉन वगैरह यही चल रहा है, क्योंकि हैवी ड्रेसेस तो आप दिन में नहीं पहन सकते, और स्पेशली जो ऑफिस वगैरह की हैं जाने वाली लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो भी सारे लाइट ही चीज़ें कैजुअल यूज़ कर रहे होते हैं। तो गर्मी इतनी शदीद है यहाँ पे, अब सीज़न ऐसा शुरू हो चुका है। मगर ये कि अब जो हमारे बहुत सारी लॉन्स और ऐसी चीज़ें जो आ गई हैं, उसमें भी इतनी सारी डिज़ाइनिंग्स आ गई हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, सारी चीज़ें होती है कि आप वो शाम के इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, हम टेलीफोन कॉल लेने जा रहे हैं, मैं अंबर के पास जाता हूँ, आप सारा प्लीज कॉल ले लीजिए। ठीक है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अंबर? बिल्कुल ठीक ठाक, सारा बात कर रही हूँ। सारा, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। साहिर भाई से बात हो सकती है? नहीं, आज मैं होस्ट हूँ, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। बताइए। मुझे पता है कि ये मेकअप के बारे में प्रोग्राम है, लेकिन मुझे ना शुगर की ट्राई कोडिंग मेडिसिन बताई थी साहिर भाई ने। प्लीज प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए, वो कहाँ से मिलेगी प्लीज। अच्छा, वो किसी भी हेल्थ फूड स्टोर से आपको मिल सकती है। बेसिकली आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप अपना नंबर अगर हमारे पास छोड़ दें, तो मैं डॉक्टर मुजना, इस सिलसिले में डॉक्टर मुजना ने हमारी मदद की थी, मैं डॉक्टर मुजना को आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। शी विल टॉक टू यू, ठीक है जी? मेहरबानी, आप बहुत दुआएं लेंगे। नो प्रॉब्लम। मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मुझे शुगर है, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी अशद ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने जो भी बेबी के साथ बहुत खैरियत से रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि हम डेफिनेटली डॉक्टर मुजना से कहेंगे कि वो आपसे बात करें, एंड डेफिनेटली शी विल बी एबल टू हेल्प यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं लाहौर से आमना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, और आज का शो जो है प्योर लेडीज शो है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप भी देख रही हैं, अंबर इतना प्यारा मेकअप कर रही हैं। साहिर भाई क्या गौर से देख रही है, आपने किसका मेकअप करना है खुदा के लिए, ये तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं बहुत अच्छी। जैसे आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा, मैं भी कहती हूँ मैं बहुत अच्छी। हमें मुझे इस बात का पूरे यकीन है, आमना किसी का भी नाम हो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साहिर भाई, मेरे प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में ना मेरी फर्स्ट कॉल मिली है, और जब से मैं कोशिश, ये जीत का दम और पता नहीं कौन कौन से दम आए हैं, लेकिन जीत का शो, समा जो भी है, इसमें जो भी शोज में होता है ना, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती। आज आपको पता नहीं, आपकी कॉल सुन के मुझे परवेज मुशर्रफ साहब क्यों याद आ रहे हैं? हाँ, वो भी इसी तरह की बातें करते थे। मैंने उनसे कह दिया है, वो हमारे मुल्क में बागात भी हैं, पानी भी है, बिजली भी है, वो और इस्लाम भी है, और हमारे सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, इंसान तो हैं ही, तो कोई बात नहीं। आप मुझे मुबारकबाद देवी, किस बात की? मेरी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी 11 मई की गुजर गया। मैंने आपके शो में कितने साल हो गए आपकी शादी को? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 25 ईयर हो गए। आपने अपने हस्बैंड को पूछा है? जी पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते मैं ठीक हूँ, क्या हो गया उन्हें? उनको भी मुबारकबाद देनी है? उनको भी दे दें, आप दे दें, जिसको मर्जी दे दें। मेरी तरफ से मैंने तो आपसे लेनी थी। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? उनका नाम तारिक है। तारिक, तुम्हारा दर्द हम महसूस कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, तुमको मुबारकबाद आमना, बहुत 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 मुबारक हो, सच में बहुत मुबारक हो। और आप जब भी कराची आएँ, आपके लिए और आपके जो हस्बैंड हैं तारिक साहब, उनके लिए हमने जीत के समा के पासेस रखे हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर लीजिएगा। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। वैसे शादी जैसे रिश्ते में 25 साल पूरे करने पे मुबारकबाद मिलनी चाहिए। हाँ, है ना, मर्द को मिलनी चाहिए और दोनों, एक्चुअली दोनों को मिलनी चाहिए। दोनों को 25 साल इज लाइक अ लॉट। दोनों ने एक दूसरे को बर्दाश्त किया, दोनों ने एक दूसरे को किया ना। हाँ, वैसे बात तो सही है, दोनों ने एक दूसरे को बर्दाश्त किया। अंबर, थोड़ा सा बताएंगी क्या हो रहा है? अभी जो है मैंने इनको, मैं वो मेकअप कर रही हूँ जो कि लड़कियाँ जो हैं या ख़वातीन आसानी से अपना खुद, क्योंकि देखिए जब शादी पे में जाते हैं आपका दिल चाहता है कि कुछ तो मेकअप हो वहाँ पे, तो ये बड़ा सिंपल सा है जो मैंने इनका मेकअप किया है, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं जब शादी पे जाता हूँ ना, अब तो मेरा दिल कुछ भी नहीं चाहता, शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी नहीं है। नहीं, क्योंकि आजकल माना गर्मी है लेकिन ग्लिटरी,
आजकल ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा बस लाइनर देके कॉर्नर्स को हमने जरा सा ब्लैक आई शेडो से डेप्थ दे दी और मैंने सिंपल सा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था। ये जो है ना, ये स्टेप का, ये सस्ते, हाँ प्लीज प्लीज, ये मैं ऑडियंस के बता रही हूँ कि ये सस्ते और अच्छे। ये आराम से अपने आईलिड बंद की, इस पे एक शेड दे दें कोई भी, आपने हल्का सा डार्क ब्राउन ये से मैचिंग, उसके बाद ये ग्लिटर लगा दिया। ये ग्लिटर वेरी नाइस। ये ना आपका फैलेगा, ना उड़ेगा, ना कुछ होगा। ये शादी हाँ, अगर इसे तैयार होते हैं, आपको शादी में जाना है तो ऑब्वियसली आप ग्लिटरी कपड़े पहनते हैं। तो ग्लिटरी कपड़ों के साथ ही आप थोड़ा बहुत तो चाहते हैं कि आप में ग्लो लगे और मेकअप हो। हम डे या इवनिंग मेकअप नहीं कर रहे, लेकिन हम ड्रेस के मुताबिक एक प्रॉब्लम बहुत होता है, प्लीज आई एम सॉरी अगर आप लोग जंप इन कीजिएगा, मुझे बताइएगा, बिकॉज़ आई ऑनेस्टली डोंट नो मच अबाउट मेकअप। अच्छा थैंक यू। मुझे बताइए, मेकअप फट जाता है, लोग कहते हैं कि फट जाता है, केकी हो जाता है, निकल जाता है, वो क्या मसला है? वो इसलिए क्योंकि जब ज्यादा लेयर लगाते हैं ना, स्टिकी लगाते रहते हैं, खूब सारा लगाते हैं, तभी हम कहते हैं मेकअप करो, हर चीज करो। अच्छा होल्ड ऑन, यहाँ पे होल्ड ऑन। ख़वातीन का प्रॉब्लम ये होता है, वो ये कहते हैं कि जी फ्रैकल्स हैं, मुहासे हैं, कीले हैं, उसकी वजह से उनको केक लगाना पड़ता है, उसको छुपाने के लिए, स्किन टोन को इवन करने के लिए करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर कैसा मेकअप करना चाहिए? जब मुहासे कीले तो आप एक डार्क कोई भी ओरिएंटल ले लें जो आपकी स्किन टोन है, उस पे आप डॉट, आप पूरे पे क्यों लगा रहे हैं? जहाँ जहाँ डार्क है, जिसको छुपाना है उसको क्यूटिप ले ले, उससे हल्का सा करके, और मेकअप जो स्टिक का होता है ना, उसको हम यूं करेंगे तो हमें से स्लिप आउट होगा। अच्छा, यूं टैप 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 अंदर स्किन में बिठाना चाहिए, और हल्का सा हाथ पकड़, उंगलियां स्पंज से अच्छा आपकी उंगलियां यूं 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 हल्के हल्के, जितना अंदर बैठ जाए। एक और बहुत बड़ा इशू है, ख़वातीन को ज़ाहिर है बहुत एज कॉन्शियस होती हैं, और होना भी चाहिए ऑब्वियसली। हम जिस माशरे में, जिस हिपोक्रेटिक माशरे में रहते हैं, वहाँ ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो स्टैंडर्ड सी बन जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, लेकिन बहरहाल ये अब इस तरह से है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब मेकअप लगाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा लगती है मेकअप लगाने से, तो उसको किस तरह से कम किया जाए, वो बैलेंस किस तरह से किया जाए? होता है अगर बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, आपने बहुत सारी आंखें बनाई हुई हैं और काजल आपने नीचे भी लगाया हुआ है, कॉर्नर्स भी बनाए हुए, तो ऑटोमेटिकली आपका एज ज़्यादा लगती है। फिर अगर आपको दिल चाह रहा है, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, मुझे खुद भी बहुत शौक है मेकअप का, कभी दिल चाहता है बिल्कुल मेकअप ना करूँ, कभी दिल चाहता है बहुत अच्छी आंखें बनाऊँ, ठीक है। उसके लिए फिर आपकी स्टाइलिंग, आप बाल खोल लो, डिफरेंट लुक दो, ड्रेसिंग अप सेंस आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, गर्लिश है। अब आप बहुत अजीब से फ्लेयर वाले कपड़े पहन लेंगे, उस पर मेकअप चौड़ा सा दुपट्टा, इतने बड़े कान के, इवन ज्वेलरी, बहुत बड़ी ज्वेलरी भी आपको बड़ा दिखाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आंखें हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में खूबसूरती की निशानी होती हैं, और अगर किसी खातून की आंखें छोटी हैं, खवातीन की आंखें छोटी हैं, तो उसको बड़ा करके दिखाना चाहती हैं। ऑनेस्टली हो सकता है मैं बहुत सिली से क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन वो किस तरह से उन आंखों को बड़ा दिखाया जा सकता है? वो इसलिए इनका हमने किया है ना, जैसे ये है, इनकी आंखें छोटी हैं, नहीं इनकी आंखें सही हैं, अच्छी खोलें। सॉरी, ये आप जरा से देखें, एक तो बंद करो, ये हमने कॉर्नर्स, ठीक है, मैं चाहती, मैंने ज्यादा नहीं, क्योंकि लोगों के लिए बताना है ना, तो ये सिंपल वाला किया है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपने हल्का से, जो आपकी ये लेड है ना, ये मैं यहाँ भी कर सकती थी, मैंने हल्का सा बड़ा किया, इसको बहुत ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ये आपने डार्क की, आउटर को डार्क कर दिया, इनर लाइट होगा, ओके, समझ गए? और अंदर काजल मत दें, आप वाइट पेंसिल दे सकते हैं, और नीचे भी जो खोलें तो ये हाफ पे, ये हाफ दें, ये पूरा मत दें। जब पूरा देते हैं और अंदर काजल आई पेंसिल देते हैं, आंखें छोटी हो जाती हैं, तो कॉर्नर मतलब आपने ये खाली छोड़ना है, इसे खाली छोड़ना है, और ये को हल्का निकालना, बहुत ब्लेंडेड के लगे ना कि बहुत सारा कुछ लगाया है। तो अच्छा, ये खवातीन किसी सैलून में जाने के बजाय अपने घर पे खुद भी कर सकती हैं? हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने वो चीज़ बताई है जो कि नाज़रीन खुद से भी कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि लाइनर लगाया, थोड़ा सा आपने डार्क ब्लैक आई शेडो से कॉर्नर बनाए, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया ग्लिटर, इसके अंदर कोई वो नहीं है, हम प्रोफेशनल उसमें डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अगेन इट मे बी अ सिली क्वेश्चन, लेकिन खवातीन के साथ पूरे एहतराम के साथ मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लिपस्टिक किस लगाने का सही तरीक़ेकार क्या है? आजकल लोग कहते हैं कि पाउटिंग लिप्स होने चाहिए, ठीक है, वो मैं बहुत सॉरी हम शो कर रहे हैं मेकअप पे, तो हमको मुझे ये पूछना है, तो वो पाउटिंग लिप्स जो है वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं? इफेक्ट किस तरह से? पाउटी का मकसद है लोगों के जिनके पतले लिप्स हैं, वो चाहते हैं थोड़ा सा मोटे लगे,
जो मोटो के लिए वो इंजेक्शन लगाते हैं जो फूल जाते हैं, ठीक है। अब पाउटी लिप्स इनके ऑलरेडी हैं, सही है, इतने पतले लिप्स नहीं है और अच्छे मोटे लिप्स है। इसी को जब आप ये आउटलाइन है ना, ये इसको मैं और ऊंचा करके बनाऊंगी। जो आपकी लिप्स है उससे हट के पहले तो आप पूरा बेस लगा लें लिप्स के ऊपर, ठीक है, ताकि आपकी लाइंस कंसील हो जाए। बेस लाइक नॉर्मल बेस जो होता है, नॉर्मल बेस स्टिक वाला, ताकि आपके होठ छुप जाएं। ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, समझ लीजिए। पतले, ये मैं बात कर रही हूँ पतले होठ जिनको है या थोड़े से मोटे लगे, तो जो आपकी होठों की आउटलाइन है उससे आपने हट के करना है। और वो हटने के लिए पहले आप कोई भी जो कि आप ओरिएंटल या N5 या जो आपके स्किन टोन है उसको आपने बेस लगाया। फिर ये अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ये इधर ही दे सकती हूँ, छोटे भी बना सकती हूँ, बड़े भी कर सकती हूँ, मोटे को छोटे। अब हम बात कर रहे हैं बड़ों की। आपने ये किया, ये थोड़ा सा मैं आउट निकालूंगी, ठीक है, ये ऊपर की साइड ये बनाऊंगी मैं, ये आउटलाइन से बढ़ के आउटलाइन करूँगी। कैनवस जो है पतला है, एक आउटलाइन क्रिएट करती है, आउटलाइन उसके अंदर फिर आप बेस लगाने से ये कि आपकी लिपस्टिक जाएगी नहीं, वो पकड़ लेगी, ठीक है। पहले आप मैट लिपस्टिक दें, आउटलाइन दें एंड थोड़े से उसके बाद जो है उस पर शाइन मत दें ज़्यादा, क्योंकि जितना ब्लीड करेगा, जितना आप ग्लॉस लगाएंगे तो क्योंकि आपने आर्टिफिशियल क्रिएट की है तो वो ब्लीड कर सकता है। अच्छा, लिपस्टिक के जो कलर्स हैं समर्स के अंदर क्या वो डिफरेंट हो जाते हैं या ये समर्स में तो डिपेंड करता है। जैसे मैंने भी एकदम ब्राइट लगाया हुआ है, आजकल इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, ऑरेंज, पीच, और ये आप सॉफ्ट मेकअप दे दें, आप आंखें बेस अच्छी हो, आपने मस्कारा दिया, काजल वाजल कुछ ना दें, आप सिर्फ आपकी चीक्स हैं पिंकी एंड अ ब्राइट लिपस्टिक, वो भी बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। That's it. अच्छा, ये चीज़ जो है ना पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि आप मतलब स्पेशली मैं ऑडियंस से भी कहूँगी कि कोई भी ड्रेस वो बाजार में देखते हैं कि बस ये आ गया हम ये जाके उठा लें, या मॉर्निंग शो में किसी ने पहना हो बस हमें सेम बना दो। तो थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी को देख करके आप चबी हैं या आप स्लिम हैं या क्या है, उसके ऊपर आपके ऊपर कौन से कलर सूट कर रहे हैं, क्या चीज़ सूट करी है। कि अगर आप बहुत चबी हैं तो आजकल शॉर्ट शर्ट्स हैं तो उसको अवॉइड करें, वो थोड़ा लॉन्ग पहन लें। फैशन सारी चीज़ों का, आप शॉर्ट भी चल रहा है, लॉन्ग भी चल रहा है, मगर ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। हाँ, कैसे इसी तरह लोग मेकअप में भी यही करते हैं, कैरी करना पर्सनालिटी। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, आपकी ज्वेलरी भी आती है, सिंपल, जरूरी नहीं है। अभी ये तस्नीम, ये आपके उन्होंने वार्डरोब लिया हुआ है, तो अभी ये तैयार हो रहे हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हेयर स्टाइल भी गर्मी के हवाले से, कि अगर आप शादी ब्याह में जाएं, आप सैलून जा रही हैं कि चलो हेयर स्टाइल बनाना है, तो आप कह सकती हैं कि ये तो छोटे बाल हैं कि ये हेयर स्टाइल, इनके तो बहुत ही छोटे हैं। अच्छा, ये नॉलेज है, जो कुछ भी हम आपको दे रहे हैं नॉलेज है। अच्छा, उसका रीज़न क्या मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है शायद ये थोड़ा सा आप लोग इधर रहेगा, मैं ज़रा एक बात करूँ। थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारे लोगों को, जी मैं ले रहा हूँ ब्रेक, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को ये ऑकवर्ड लगे, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ आजकल महंगाई बहुत है, बेतहाशा महंगाई है। इसी महंगाई में जब शादी होती है तो एक लड़की ये डिसाइड करती है कि वो अपना घर छोड़कर आपके साथ आएगी, शाना बशाना आपके साथ चलेगी, आपकी ज़िंदगी की हिस्सेदार बनेगी, अपने बच्चों को रेज़ करेगी, अपना एक घर बनाएगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी उस लड़की पे, उस बच्ची पे आ जाती है। मैं मर्दों से ये कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख़वातीन ने सारी उम्र हमें समझने की कोशिश की है, हमें चाहिए कि हम उनको समझें। थोड़ी सी ये नॉलेज ले लीजिए, देख के कोई ऐसा आपकी मर्दानगी पे कोई हर्फ नहीं आएगा, ट्रस्ट मी ऑन इट। और अपनी बेगम को कोई अगर टिप देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, ताकि आप दोनों, उसको ये एहसास हो कि वो उसने जो सौदा किया है, तमाम अपनी मोहब्बतों को छोड़ के जब वो आपके साथ चलने का उसने जो अहद किया है, आप उसमें उसके साथ चल रहे हैं। आई नो, मैं चूँकि आई एम ऑल्सो अ मैन, मुझे मालूम है कि हम बहुत ज़्यादा गंग-हो टाइप के लोग होते हैं। हमें काम 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 काम, सिर्फ काम से मतलब होता है। बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखिए एंड में औलाद भी चली जाती है, बहुत सारे और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, एंड में आपके साथ रह जाती है वही लड़की जिसे आपने मुसलसल इग्नोर किया, वही जो आपकी ज़िंदगी की साथी होती है। खुदा न करे अगर आपको खांसी का दौरा भी पड़ता है या दिल का दौरा भी पड़ता है या ब्लड प्रेशर भी होता है, तो सबसे ज़्यादा फिक्र उस लड़की को होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अब उस लड़की की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होती, अब वो वैसी नहीं लगती जैसे वो पहले दिन लगती, बट स्टिल शी इज़ योर वाइफ, शी इज़ द वन हु हैज़ सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। तो मेक श्योर विद दैट जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बहुत सारी काम की बातें और भी करनी है। आपको पता चलेगा
एक और बहुत ट्रिकी सा सवाल है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग कहीं समझेंगे, पता नहीं मैं कौन कौन सी नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। और जी बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। अंबर जी 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 जल्दी जल्दी बताइए, मैं जरा ये भी ले आऊं, माइक भी ले आऊं। ये बताइए, आज बालों का बड़ा प्रॉब्लम होता है गर्मी के अंदर। हाँ जी, तो बालों क्या हो रहा है जरा बताइए। बाल में देखिए, जैसे इनके हमने स्टाइल बना लिए क्योंकि इतनी लेंथ थी। सही है, आराम से अच्छी भी लगे, यंग लुक भी आती है। बंदे बालों में कुछ भी नहीं, हैसल चेक जितनी गर्मी। अच्छा, आज अंबर की लुक भी बड़ी यंग लग रही है। अंबर के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत मेहनत कर रही है। वो इसलिए कि आज वो बच्चों का 2 क्लिप्स लगा लिया एकदम स्ट्रेट, तो देखें तभी मैंने कहा डिफरेंस। आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी और ने भी दिया, इसलिए मैंने बात की कि हेयर स्टाइल से बहुत फर्क पड़ता है। इनके हमने दिए हैं कि देखें यहाँ पे बीट्स ऐसे आपने बना दिए, आप मेहंदी भी दे सकते हैं। फ्रंट भी क्यूट लग रहा है, एकदम चपट टाइट नहीं लग रहे, और इनोसेंसी लुक आ रही है। बंदे बालों में छुट्टियों में वैसे भी थोड़े छोटे लगते हैं। अच्छा, इनके बहुत ही छोटे बाल हैं। इनका अब हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करके, क्योंकि बहुत इतने शॉर्ट बाल हैं, इनको हम साइड बन देंगे। ओके, ठीक है, ताकि आप अच्छे भी लगे। बहुत ज्यादा बैक को जुड़ा ना, हाँ, छोटा सा जुड़ा, राइट। अ मेसी वन, अच्छा, नॉट आजकल जितना आप यहाँ पे बैक कोमिंग देंगे, स्प्रेज लगाते हैं, आपका बहुत जो है ना एक बड़ी लुक आती है। अच्छा देखो, खवातीन का एक प्रॉब्लम और भी होता है कि मर्द तो अपने बालों के झड़ने की बात कर लेते हैं, हाँ। लेकिन खवातीन का जब ये प्रॉब्लम होता है, जब उनके बाल कम होने लगते हैं, तो वो बात नहीं कर पाती। वैसे साहिर, मैं बताऊं कि मैं ये वाली बात नहीं कर रही। मेरे पास जो मैं सैलून में ऑयल देती हूँ, उससे होम्योपैथिक ऑयल, लिटरली जिसके बाल गिर रहे हैं ना, ये मैं वो वाली बात करती हूँ ऑन एयर, जब मैंने बहुत कुछ 100% आई एम श्योर, और जिसके गंजपन है, बालों पे गंज, उनके बाल भी आ गए। अच्छा, एक बात करते हैं ना फिर, आप अगर ये मुझे 10 दे दें फ्री, आपके अंबर ये नहीं 10 कितने कितने नहीं कितने? अच्छा, हाँ जी बताइए अंबर, अब बोलिए। 10। हाँ, ये ऑयल बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मैं आपको दे दूंगी, नो प्रॉब्लम, दे दूंगी पक्का। हाँ, कोई मसला। क्या बात यार, अंबर ऑसम यार। नहीं, वैसे इसकी प्राइस क्या है ताकि लोग लें? अच्छा, प्राइस क्या है अंबर? देखिए, मैं 2000 का है, 2000 रुपए का, ठीक है, लेकिन इट्स वर्थ इट। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये वो बात नहीं करेगी जिससे बाल जो है ना आपके मर्दों के जो गंजपन या औरतों के लिटरली सैलून में आते हैं, ये आप लगाएं, आपके बाल। अच्छा, कितनी देर लगाना है इसको? हफ्ते में 2 दिन लगाना है। एक बॉटल कितने चलती है? आराम से, उसके अंदर बिल्कुल इतना ऑयली भी नहीं है, उसके अंदर सब कुछ मिक्स है, मैं बनवाती हूँ किसी से। ओके, ठीक है, ओके। और बहुत अच्छा ये ऑयल है, और ये मैं इसलिए बात करता है कि लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जैक्टली। ऑलराइट, सो हमारे पास इस वक्त जो इत्तलात आई हैं वो ये आई हैं कि 10 हम ये ऑयल आपको देने जा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। एक ऑयल की जो कीमत है, आपको चाहिए? एक कह रहे हैं आपको, और किस किस को चाहिए? हाथ उठाएं। मुझे भी चाहिए। अरे क्या बात है, तो हमारे पास जितनी खवातीन बैठी हैं सब गंजी हैं। नहीं, ये ऑब्वियसली नॉट यार, आप लोगों के बहुत अच्छे बाल हैं, लेकिन चाहिए, किसको चाहिए? हाथ उठाएं। अच्छा, एक काम करते हैं, आप सबके नाम लेके हम एक बकेट में डाल देते हैं, और यहाँ ऑडियंस में से हम 5 लोगों को देते हैं, और बाकी सब पे तस्नीम लिखो। और बाकी जो 5 हैं वो हम अपने कॉलर्स को देने जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि 5 हम आपको देंगे, और 5 का तालियां तो बजाइए, आप लोग ऐसे सुन लेते हैं। और ये मैंने नहीं किया, ये अंबर ने किया, अंबर के लिए बजाइए, अंबर के लिए। क्या बोला? अच्छा, इन्होंने बिल्कुल वो हरकत की जो मेरी मदद करती है ना, कि एकदम से परेशान हो गए, क्या बोला, कुछ और तो नहीं दे दिया? यार, मैं मेकअप कर रही थी, मेकअप करते हुए पसीना, मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, और इसलिए तो मुझे पता नहीं क्या आपको पता नहीं चल रहा है, जो क्या क्या अच्छे कह रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने ये कहा है कि 10 अंबर का जो हेयर ऑयल है, जो ट्रीटमेंट ऑयल है, वो 10 हम देने जा रहे हैं, 5 हम ऑडियंस को देंगे, और 5 आप अगर मुझे कॉल करते हैं तो आपको हम देने जा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम है क्या बालों का? नहीं, आपको लग नहीं रहा। मैं
ऑयलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ अपने बालों में, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑयल से कुछ नहीं होता। असल में ऑयल मैटर नहीं करता। नहीं, ऑयल मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो मसाज। ऑयल ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन वो मसाज जिसकी जब आप ऑयलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी ऑक्सीजन जो है वो बालों में पहुंच रही होती है और उससे बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं। उसकी जड़ जो है उसके बाद रैप कर लें तो वो आपके जो पोर्स खुलते हैं और यूजुअली औरतें तवज्जो नहीं देती ना अपने बालों के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑयलिंग करना, ये सारी चीजें, मसाज करवाना सर में। अच्छा अंबर, मेकअप के साथ बाल कितने इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। मैं तो कहती हूँ स्किन एंड बाल, मेकअप कुछ ना, बाल आपकी पर्सनालिटी को कहते हैं ना दुबाला कर देती हैं। बाल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी मैं कहती हूँ बालों की बहुत हिफाजत करें और सोच समझ के स्ट्रेटनिंग, डाइज। अच्छा भाई, बालों की हिफाजत के 3 तरीके बताइए। अंबर, आपने तो बहुत सारे शोज किए हैं, 3 तरीके बालों की हिफाजत के बताइए, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। देखिए मेरे बाल अभी तक हैं और सही हैं, बिल्कुल सही हैं। लेकिन बालों की हिफाजत के लिए यही है कि एक तो आप मुस्तकिल इसके ऑयलिंग के साथ साथ इसके प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप घर में प्रोटीन के 10 दफे मैंने बताया, ठीक है। ये आपके बाल कटवाएं जरूर हर 3 महीने बाद इतने बाल। अच्छा, कहते हैं कि ये जो आपके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं इनको चॉप करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि स्प्लिट एंड में 2 मुंह के बाल 3 मुंह के बाल निकलते हैं और वो बढ़ते नहीं है, तो रूखे बेजान हो जाते हैं। और एक होती है स्कैल्प स्क्रबिंग, जो कि लोग कहते हैं गिरते हैं, खुश्की। चावल को भिगोएं रात भर, उसको आप पीस लें, पीसने के बाद ये मैं देसी नुस्खा बता रही हूँ, सैलून में हमारे डिफरेंट है, वो आप खोलें और इसको स्क्रब करें तो आपकी जिल्द यहाँ पे भी आपकी है ना, स्कैल्प पे भी तो स्किन है, उस पे आप जब रब करेंगे तो आपकी इतनी डेड स्किन है, पहले आप 15 दिन में एक दफा कीजिए, कम से कम वो हटे, झड़े और आपके फ्रेश, आपके पोर्स ओपन होते हैं, आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ चिपकी रहती है, तो ये बहुत जरूरी है। एक 15 दिन में, फिर 1 महीने में, फिर भले आप 3 महीने बाद एक दफा करें। अच्छा, एक और बात है, वो जो आप लोग भी जंप इन कर सकते हैं और आप लोग टेलीफोन कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। मुझे तो पता है, मैंने तो खैर जहाँ पढ़ा है और जिनसे सुना है, बेसन से भी बाल धोए जाते हैं। बिल्कुल, बेसन से बाल धोए जाते हैं और बाल बहुत मजबूत होते हैं। दही से बाल धोए जाते हैं। आंवला रीठा, वो जो दही से धोए नहीं जाते, दही लगा के ऑब्वियसली। पहले जो हमारी नानी और दादियाँ जो मशवरे देती थी वो यही देती थी, बेसन से सर दो या आंवला रीठा या ऑयलिंग मसाज बहुत जरूरी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टिप और देने वाला हूँ और बहुत आसान सी टिप है। अंडे की जर्दी लीजिए, एग योक लीजिए और सुरमा लीजिए, पिसा हुआ सुरमा, जो खालिस सुरमा होता है वो ले लीजिए और उसको मिला लीजिए और जो आपकी इफेक्टेड एरिया है उस पे लगा लीजिए आधे घंटे के लिए। कवर टू द वार्म टॉवल एंड दैट्स इट। और उसके बाद आप एक प्रॉपर कोई भी नॉर्मल जो शैम्पू होता है उससे उसको साफ कर लीजिए। लिटरली 2.5 से 3 वीक में हल्के हल्के रूट्स जो हैं वहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे और 2 महीने के अंदर वो जगह घनी हो जाएगी। बल्कि बताऊँ, एलोवेरा को काटें, उसके अंदर मेथी दाना जो होता है वो डाल दीजिए, वो डालने के बाद उसको धागा बांध दीजिए और उसको लपेट के रख दें। जब 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर से पूरे वो कहते हैं बीट रूट स्पाउट्स निकलेंगे, उसे निकालें, उसको पीस के और जो कोई भी आपका तेल है, सरसों का, तारा मीरा ऑयल, उसमें डाल दीजिए। यकीन करें ये बेहतरीन है बालों के लिए। ऑलराइट, अलियम को ब्रेक, एक सेकंड ब्रेक लेना है। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, सारा प्लीज कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, काइंड ऑफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? समीना बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। शो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम रोज देखते हैं, साहिर भाई को रोज देखते हैं, बहुत अच्छा शो है। मैं साहिर भाई से बात करना चाहूंगी। हेलो समीना, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, सारे कॉलर्स घूम फिर कर साहिर भाई के पास चले जाते हैं। इतनी बुरी तो नहीं हूँ मैं। आप बहुत आप बात कीजिए, आप प्लीज। वालेकुम सलाम समीना, लेकिन आज आपको मेरे से बात नहीं करनी, आज आपको सारा से बात करनी। चलिए आप फिर ऐसे बात करें कि साहिर आज हमारे गेस्ट हैं, क्या पूछना चाहेंगी आप उनसे? ये क्या बात? आप हमें पासेस दे सकती हैं? चले आप 10 मिनट ले लें। अच्छा, पासेस कह रही है। आपके ख्याल में ये मुझसे इसलिए फोन पे बात करते हैं क्योंकि ये वाकई मुझे बहुत पसंद करते हैं क्या? नहीं, ये पासेस का कमाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग पसंद करते हैं जो आपका शो देख रहे हैं। हाँ जी जी बताएं। जी, मुझे अंबर से बात करनी। अच्छा, अब आप अंबर के पास चली गई। जी बताएं, क्या पूछना है आपको अंबर से? अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? ठीक। अंबर, मेरी बेटी ने सीखी हुई है पार्लर का काम जी, उसको काम करने का बहुत शौक है।
अच्छा। लेकिन वो भी मैट्रिक में है, उसकी टाइमिंग, स्कूल की टाइमिंग बहुत गलत है, 2:30 बजे वो स्कूल से आती है। आप उनको कहीं काम करवाना चाहती हैं, लगवाना चाहती हैं, अब ये बात करना चाह रही हैं? बड़े पार्लर में जी। उसके लिए देखें, ठीक है, जो फ्री हो तो फिर इंसान देखता है कि कितना का वो वैसे आना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं फुल टाइम, तो आप चाहें तो मेरे पार्लर पे भी आप नंबर बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि ऑन एयर में नंबर देती हूँ ना, यकीन करें व्यूअर्स, सिर्फ इतना कॉल करते हैं और मुझसे नुस्खे पूछते रहते हैं मतलब तो आप उन्हें जो है आप समा साहिर से ले लीजिए टेलीफोन नंबर, आप उनको भेजें, मैं देखूं कितना सीखती हैं, कितना सीखना चाहती हैं, कितना पैशन है, तो फिर वो कर सकती हैं काम। अच्छा, एक बात मैं हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नवाज शरीफ साहब, उनसे कहना चाहता हूँ, और एक बात मैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मियां ममनून हुसैन साहब, उनसे कहना चाहता हूँ, तमाम वज़राए आला से कहना चाहता हूँ, तमाम गवर्नर से कहना चाहता हूँ। असल में ये कॉल ये नहीं थी कि मुझे मेरी बेटी के लिए जॉब चाहिए, ये कॉल इंडिकेटर थी इस बात की कि हमारे मुल्क में डिस्पैरिटी कितनी है, डेस्परेशन कितनी है, कितने कंसर्न हैं हम अपने फ्यूचर के बारे में। ज़रा सी अपॉर्चुनिटी मिलती है और माँ बाप, मैं ऐसे केसेस को जानता हूँ जहाँ एक बेटी को हाथ में लेके लोग मेरे पास आए 3 दिन चलने के बाद उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अपने एडवाइज़र्स को प्लीज़ चेंज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे पूछ लीजिए, जितने भी हमारे मॉर्निंग शो, इवनिंग शोज़ या जो मीडिया के लोग हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है आवाम से, उनसे पूछ लीजिए। हमारी कौम, आवर नेशन इज़ सफरिंग। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, हम APCs बुलाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक APC इसलिए बुलाएं क्योंकि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत है। एक APC इसलिए बुलाइए कि हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है। एक APC इसलिए बुलाइए कि हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक हॉस्पिटल, एक क्लिनिक, एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। एक APC इसलिए बुलाइए सर। हम आपस में अगर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, तो इसी पाकिस्तान के लिए हम एक टेबल पे क्यों नहीं बैठ सकते? मुझे कभी आज तक ये समझ में नहीं आ सका कि किसी पार्टी का झंडा मेरे मुल्क के झंडे से बड़ा कैसे हो सकता है। पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट। बस सर रिक्वेस्ट है, आपने एक कॉल सुनी, मैंने इस कॉल में वो नहीं सुना जो कहा गया, मैंने इस कॉल में वो सुना जो नहीं कहा गया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी किसी बात से किसी को भी कोई तकलीफ हुई। थैंक यू जी, दिस इज़ माई कंट्री एंड दिस इज़ माई ड्यूटी, दिस इज़ माई जॉब टू से व्हाट आई वांट। छोटा सा एक ब्रेक है, जब वापस आएंगे तो ये सेगमेंट हमारे यहाँ कंक्लूड हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेकअप खत्म हो जाएगा, हेयर डू हो जाएगा, यहाँ पर वॉक होगी, साथ साथ बातें होंगी। आपको एक बहुत खास टिप मैं देने जा रहा हूँ आज दूंगा एक टिप स्किन टोन को ठीक करने की। रिमेंबर मैंने आपसे कहा था बिल्कुल एंड के अंदर मैं आपको वो टिप दूंगा, एंड ट्रस्ट यू मी, ये काम करती है। बहुत छोटी सी टिप है, वो मैं आपको दूंगा छोटे से इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने तालियां नहीं बजाई तो पासेस नहीं मिलेंगे। गो! आपको कसम है उन तमाम प्यारों की जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप जीत के समा पे लाना चाहते हैं, तालियां और शोर होना चाहिए। 1 2। अच्छा जी, अच्छा, अब टाइम जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। हमारी जो कितना अंबर तैयार हो गई हैं? जी हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई जी। चलो अच्छा, ये कौन सा मेकअप है ये बता दीजिएगा मुझे। ये सिंपल सा, जैसे कि एक गर्ल वो है, यंग गर्ल है, इन्होंने जो है अपना जाना है शादी में, सिर्फ लाइनर लगाया जो आजकल चल रहा है, ठीक है, और ठीक उसके ऊपर हल्का सा इसी मैंने जो ग्रीन है तो उसके थोड़ा कंट्रास्ट सा ग्लिटर दिया है। लाइए ये चश्मा मुझे दे दीजिए, आप आ जाइए मेरे साथ। क्या है, मैं नहीं पहन सकता क्या अंबर? अल्लाह ही अल्लाह किया करो। साहिर ऐसा भी नहीं है। अच्छा ये लीजिए प्लीज। ये करीब का चश्मा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल जी। ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीर है हमारे पास। अली प्लीज लगा सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ जी देखिए जरा, थोड़ा सा आगे जाइएगा बेटा, थोड़ा सा आगे चले जाइए। ओह देयर यू गो, ऑसम जी, ऑसम ऑसम ऑसम। वाह 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 वाह, दिस इज आफ्टर जी। बिफोर भी लगाना है, बिफोर भी लगाना है। देयर यू लुक एट दिस, क्या बात है। तालियां जी, तालियां, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। इनका सिंपल है, मुझसे
सिर्फ लाइनर दिया ना, अंदर काजल लिखा। बस आप ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे रहिए। ये तस्नीम का ड्रेस भी पूरा दिखा दीजिए जी, ऊपर से नीचे। आपको नहीं दिखा, आपको यहीं खड़े रहना है। दैट्स इट, हिलना नहीं है बिल्कुल, मॉडल की लुक बिल्कुल। पाउट कीजिए अपने लिप्स को, पाउट कीजिए, पाउट कीजिए प्लीज प्लीज। इधर 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 इधर, कैमरा ये आपका, हाँ देयर यू गो, दैट्स इट। वो मीन लुक लेके आइए, मीन, जैसे आप किसी को खाना चाहती हैं अभी। वेरी मीन लुक, वेरी वेरी मीन लुक, वैम्पिश लुक, या मैं तुमसे तुम्हारा आदमी छीन लूंगी, दैट लुक, यू नो। Anyway, I'm just silly jokes, but anyway, very nice, very nice. बहुत सारी तालियां। अच्छा अंबर, ये वाला कौन सा मेकअप था? इनका सिर्फ लाइनर मैंने दिया था जो पहले मॉडल थी, और ऊपर एक लाइन ग्लिटर की। इनका जो है थोड़ा सा कॉर्नर्स मैंने दिया डेप्थ, और आईलिड अंदर जो है ना सॉकेट्स में, उस पर बस ग्लिटर दिया है। तो सिर्फ थोड़ा सा ड्रेस के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम अंबर से मेकअप के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ड्रेस के लिए ये है कि इसके अंदर हमने देखे लाइट कलर के ऊपर डार्क मतलब काम कर लिया है। इसके अंदर आर का काम है जो ब्लैक। अच्छा होल्ड स्टिल यहाँ पर रहिएगा, यहाँ पर रहिएगा। एक सेकंड में एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम ड्रेस पे भी आ जाएंगे। एक सेकंड में एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये इनकी लुक अब है और ये इनकी लुक पहले थी जब ये आई थी। थोड़ा सा मेकअप उन्होंने उस वक्त भी वेयर किया हुआ था, लेकिन स्किन टोन का फर्क आप देख लीजिए, कितना स्किन टोन का फर्क आ गया है इस मेकअप की वजह से। स्किन के लिए क्या चीज यूज की? शी लुक्स वेरी। मैंने इनके ऊपर सिर्फ जो है पैनकेक किया था, दैट्स इट। कोई स्टिक नहीं इस्तेमाल, कुछ भी नहीं। तो पैनकेक की मदद से इतना इवन लुक आया, आ जाता है। उससे बिल्कुल आपके पोर्स भी बंद हो जाते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि पोर्स खुल जाते हैं। वेरी वेरी जी। हाँ, ड्रेस के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, बिल्कुल देखें लाइट कलर को हमने ऊपर उसके डार्क कलर का मतलब एप्लिक भी दे दी है, जो कि शॉकिंग पिंक कलर से नज़र आ रही है। इसके ऊपर हैंडवर्क भी है, इसके ऊपर आर का काम हमने ब्लैक कलर का भी दे दिया है कि ये मतलब आपको शादियों वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है ड्रेस ना, कि पार्टी वेयर है प्रॉपर। और उसके नीचे हमने कंट्रास्ट में ये डार्क कलर का हमने लहंगा दे दिया है, और ऊपर लाइट पीच का दुपट्टा दे दिया है। मतलब अगर हम लाइट कलर्स को डार्क कलर्स के अंदर मिक्स कर लें तो वो खूबसूरत लगता है। और काम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, या आपको देखने में हैवी लुक है मगर ये बहुत लाइट वर्क है सारा। इसके अंदर पूरा आर का और गोटे का काम मिक्स किया हुआ है ब्लैक कलर से, और प्लस सारा डायमंड टीज का वर्क है। तो आप मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत फुल शर्ट भरी हुई हो और स्लीव्स फुल भरे हुए हो, मगर ये कि आप उसको लाइट वर्क देकर भी उसको लग रहा है आपको कि बहुत भारी जोड़ा है, और ये इतना भारी है नहीं है। हाँ, very, तो very nice. आप इसके ऊपर जा सकते हैं पैंट्स के साथ। अच्छा थोड़ा सा आप भी अगर बराबर में खड़ी हो जाएं तो प्लीज इनके बारे में बता दीजिए। म्यूजिक होना चाहिए। दिस इज हाँ लगाइए म्यूजिक लगाइए। दिस इज कॉल्ड ढाका पजामा। या दिस इज ढाका पजामा जो ग्रीन में। और इसके लिए भी यही है कि जो शर्ट है ये थोड़ा सा हमने अगर इसके ऊपर काम फुल हैवी दे दिया है तो नीचे आप देखेंगे पजामा जो है वो खाली हमने एक फैब्रिक है वो जामा वार का कहलाता है प्योर, तो हमने उसकी बूटियाँ जो है वो हैवी लुक दे रही हैं। तो हमने उसको इसके अंदर डाल दिया, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं है, ये खाली इसके ऊपर प्रिंट है। तो उसकी वजह से भी ये खूबसूरत लग रहा है जो इसके साथ मैचिंग पे जा रहा है। और दुपट्टा ज़रूरी नहीं है कि आप दुपट्टा बहुत हैवी दे दें, आप बिल्कुल लाइट सा, मतलब दुपट्टे के ऊपर कोई भी वर्क नहीं है। तो हर चीज़ भारी नहीं दे सकते, एक चीज़ आप वो करके और दो चीज़ें जैसे दुपट्टा लाइट कर लिया। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपने, यू आर यूजिंग सिल्वर विद पिंक एंड ग्रीन। जी दैट्स ब्रिलियंट एंड गोल्ड, सम गोल्ड। जी ये थोड़ा सा इन है कि शादियों में ये होता है कि डार्क कलर्स पहनने हैं, तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। What do you think, सारा? आपको कैसा लग रहा है? दोनों I think amazing, मतलब जिस तरह से अंबर ने बैलेंस आउट किया है मेकअप को, it's going with the look and I really like the clothes as well. And models बड़ा अच्छा कैरी कर रही है, बहुत खूबसूरत पूरी लुक को, very nice. अच्छा सारे हेयर स्टाइल देखें, गर्मी में जब बाल खुलते हैं ना तो पसीना ज़्यादा आता है, आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तो आप बंधे हुए बाल भी अगर जाएं बिल्कुल नेचुरल सी, ना इसमें बड़ा लुक आ रहा है, ना कोई बैक कोमिंग इस्तेमाल की गई है, सिंपल सा हेयर डू है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा तो ये आप मेकअप जो है ये गर्मियों में कैरी कर सकते हैं और ये हेयर डू भी जो है ये गर्मियों के अंदर कैरी किया जा सकता है। ओह यस फाइन, बिल्कुल करना यही चाहिए। ऑलराइट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ऑन बीइंग समा विद यू। बिल्कुल, और हमेशा की तरह खैर साहिर बिल्कुल आपका शो बहुत अच्छा है, बड़ा हटके होता है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो इंसान वो बातें करता है जो इंसान खुद होता है, जो दिल से निकलती है। इसलिए जब समा से कॉल आती है तो हम ओके कर देते हैं। Thank you. आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। And yeah, it was my first time. I had a great time. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज से हेलो टू योर मॉम। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सना को भी बिल्कुल हेलो बोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले, तालियां बजाने से पहले मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ।
और प्रॉमिस क्या था आपको याद होगा, मलमल का एक कपड़ा ले लीजिए, एक प्याले में, लिटरली दिस हैपेंस, आपकी स्किन टोन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक प्याला ले लीजिए, मलमल का एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें बर्फ़ डालिए थोड़ी सी और मलमल के उस कपड़े को भिगो दीजिए और उसके बाद उठा के उसको अपने चेहरे पे रख लीजिए 5 मिनट्स, आंखें बंद कर लीजिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। आपके चेहरे की जितनी भी ताजगी है वो सारी की सारी वापस पलट आएगी। ऑल यू हैव टू डू इज उस ठंडे पानी के साथ मलमल का कपड़ा लेके और उसको अपने चेहरे पे रख लेना, 5 मिनट आंखें बंद करके लेट जाना, कुछ नहीं करना। सफेद हो या काला हो, डजंट मैटर, मलमल का हो, आई थिंक वाइट हो, मलमल का वाइट हो जाए कोई मसला नहीं, मलमल का कपड़ा होना चाहिए, याद रखिए मलमल का कपड़ा होना चाहिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, थैंक यू सो वेरी मच। कल जीत के समा के साथ हाजिर होंगे, आप सबको पासेस में जीत के समा के दे चुका हूँ। याद रखिएगा, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। एंड सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, हम ये मॉर्निंग शोज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं अपनी ज़रूरतों के साथ, प्लीज़ सर हमें अपने एडवाइजरी बोर्ड में ज़रूर शामिल कीजिए। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की असल प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तानियों की असल प्रॉब्म क्या है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे करीब